हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय इंग्लिश प्लेयर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आप लोग बताओगे सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका स्टिल वाटर्स रन डीप। इसमें बताना जो अंडरलाइन शब्द है ना वो बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, है ना। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोग मुझे बताएं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टिल वाटर्स रन डीप। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का तरीका क्या होता है? नाउन, नाउन से पहले जो कुछ भी लिखा होगा होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले क्या आ सकता है? एक और एडवर्ब। सिंपल सी बात है। जो शब्द तुम्हें अच्छी तरीके से पता है उसको पकड़ लो, है ना। जो सेंटेंस में जो शब्द तुम्हें पता है अच्छी तरीके से उसको पकड़ लो। तो मैं इस सेंटेंस में जानता हूँ वाटर्स। वाटर्स क्या होता है? नाउन। हमें बताना क्या? स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो स्टिल है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसी तरीके से मार्क करनी है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस बताएंगे। दूसरा सेंटेंस बताएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। इस सेंटेंस में आप लोगों को बताना है कि स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने वाली है। देखो, तो मैंने क्या बताया आपको? जो सेंटेंस में आपको अच्छे तरीके से पता है उसको पकड़ लो। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले क्या आता है? एक और एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब से पहले क्या आ सकता है? आर्टिकल, ठीक है। इसमें हमें क्या जानते हैं? इसमें हम ये जानते हैं कि जो लिप्स है वो क्या होती है? वर्ब। रेडी? वर्ब लिप्स। तो लिप्स से पहले ये क्या लिखा है हमारा? स्टिल। तो सेंटेंस को पढ़ो। ही स्टिल, वह अभी भी, लिव्स मीन्स रहता है, इन दैट हाउस मतलब उस घर में रहता है। तो यहाँ पे जो स्टिल है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है? ये स्टिल एडवर्ब है। और ऊपर वाले सेंटेंस में स्टिल क्या है? एडजेक्टिव है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तीसरा सेंटेंस क्या है? देखो, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। इस सेंटेंस में आप लोगों को बताना है कि आफ्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने वाली है। देखो, आफ्टर कुछ भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है ये आपको बताना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन मोस्टली सभी एग्जाम में आता है, 10 से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक, टीचिंग एग्जाम तक। तो आप लोग बताएं। देखो, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। इसका मतलब होता है तूफान के बाद शांति आती है ना। तूफान के बाद शांति आती है। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो क्या बताना चाह रहा है? आफ्टर द स्टॉर्म मतलब द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के बाद। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो एक पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जो कोई भी चीज पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर ये आफ्टर क्या होगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, है ना। वहां पर भी क्या है? आफ्टर ही है। ऊपर भी क्या था? आफ्टर ही है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर क्या बताना है? देखो, इस सेंटेंस में आप लोग अच्छे तरीके से क्या जानते हो? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होता है? नाउन, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी, नाउन से पहले जो कोई भी चीज आती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पहले सेंटेंस में आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इस तरीके से शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू ग्रामर चेंज होती रहती हैं, है ना, फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द अप ट्रेन इज लेफ्ट। द अप ट्रेन इज लेफ्ट। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि अब क्या है। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्या है? नाउन, है ना। जो कुछ नाउन से पहले आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? आपको वही एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस आपको बताना है। क्या लिखा है? इट वेज अबाउट अ पाउंड। इट वेज अबाउट अ पाउंड। यहाँ पर अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है। देखो, इट वेज, वेज क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद जो कोई भी शब्द आता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, वर्ब को जो भी शब्द आइडेंटिफाई करे, क्वालिफाई करे, या वर्ब के बारे में जो भी चीज बताए वो शब्द हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे जो अबाउट है वो क्या है? एडवर्ब है। इससे आगे सेंटेंस और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर क्या आपका? 7। देखो, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। यहाँ पे आपको बताना है अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। देखो, यहाँ पे अबाउट कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बताया था अभी, अगर सेंटेंस में नाउन है
तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या आना? ओके, यहाँ पर आपको बताना है अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो बैटल क्या है? बैटल क्या है? नाउन है ना। नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल। ठीक है, अब अबाउट की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए नाउन के बाद या नाउन से पहले जो कुछ भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा, मैं आपको बताया था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ये आप लोग याद रखोगे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। तो देखो यहाँ पे अबाउट आ रहा है, फिर द बैटल, तो बैटल क्या है? यहाँ पे नाउन, यहाँ पे ये क्या होगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 8वां, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। तो यहाँ पे बताना है ओ एफ एफ। ओ एफ एफ की क्या बतानी है आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन बताना है, और नाउन या प्रोनाउन हमेशा, और दूसरी चीज प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा कौन से केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। देखो ये क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर ये मी ऑब्जेक्ट है तो ये ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस नंबर 9, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहाँ बताना है ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अभी यहाँ पे ऑफ क्या था? प्रीपोजिशन था। यहाँ पे ऑफ कुछ और है, क्या है? देखो केम क्या है? वर्ब। अब वर्ब को जो शब्द मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। अगर इसके बाद में कोई और शब्द लिखा होता ऑब्जेक्ट के तौर पर, राम, श्याम, हेम, हर, तो ये क्या हो जाता? अभी प्रीपोजिशन हो जाता है इस तरीके से। ओके, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट क्या है? मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। यहाँ पर बताइए आपको फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो मुस्लिम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। यहाँ फास्ट क्या होगी? वर्ब। क्लियर? सेंटेंस नंबर 11, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ठीक है, अब यहाँ बताइए फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। तो देखो ये क्या है? आर्टिकल। और आपको पता होगा आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। यहाँ पे फास्ट क्या है? नाउन। अभी फास्ट क्या आता है? यहाँ पे वर्ब। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट नाउन। तो ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12वां सेंटेंस, ही इज ऑन द कमेटी। तो क्या बताना आपको ऑन क्या है? ऑन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो कमेटी क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल। मैं आपको बताया था अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उससे पहले क्या है? प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आती है, वो कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं किसी का, लेकिन यहाँ पे जो ऑन है वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। इसके आगे सेंटेंस देखते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर देखते हैं 13 है ना। देखो लेट अस मूव ऑन। आपको बताना है ऑन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। ऑन क्या होता है? वैसे आपको पता है प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इस जगह प्रीपोजिशन नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके 8 प्रकार के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, है ना, इस तरीके से। तो मूव क्या है? मूव है वर्ब। वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है वो किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्या है? एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 14, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। यहाँ बताएंगे आपको व्हाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, है ना। व्हाइल किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइल तो कंजंक्शन तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं हुआ, लेकिन व्हाइल से पहले क्या लगा है? आर्टिकल। और आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। तो व्हाइल क्या हो गया? नाउन हो गया। एक सेंटेंस क्या है 15, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप। देखो वहां पे व्हाइल क्या था? नाउन था, लेकिन यहाँ पे व्हाइल नाउन होगा? नहीं होगा। लेकिन व्हाइल के बाद क्या है? सब्जेक्ट, फिर क्या है? वर्ब। देखो व्हाइल के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, तो इस जगह पे व्हाइल इसका काम करेगा कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन के बाद ही सेंटेंस में क्या आता है? बीच में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आता है? वर्ब आती है। तो इस ये फॉर्मेट बनता है, तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। लास्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। आप लोगों को बताना है कमेंट करके यहाँ पे वाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। रेडी? आप लोगों को बताना है वाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया वाइल क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ पे वाइल क्या है? नाउन है। तो ये वाइल आपको लास्ट सेंटेंस बताना है, वाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। कमेंट करके मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।